नमस्कार दोस्तों, मैं निकित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को भी अच्छे से देख कर समझ लें। तो पार्ट 3 में आज आपको मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊँगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते हुए समझते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रय मूल्य पर 40% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। तो एसपी हम जैसे यहाँ पर जो हिसाब से बोला है उसमें हम क्या करेंगे, एसपी मान लेंगे हम आगे। एसपी हम लिख लेते हैं कितना, 100। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूँ, 100 हमेशा सीपी एंड एसपी 100 के अनुसार ही, अगर नहीं दिया है तो 100 के अनुसार ही करेंगे हम। सीपी मतलब क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य। तो इसमें क्या बोला है, क्रय मूल्य पर 40% अधिक, तो 40% अधिक है तो कुछ नहीं करना, नॉर्मल ट्रिक में आप बना दीजिएगा। 40% अधिक है किसमें है, क्रय मूल्य पर। 140 गुने परसेंट के अनुसार निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 0 से 0 हम काट सकते हैं, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे 7 बार में, और 2 से इसको काटेंगे हम 5 बार में। तो 45 जा होता है 200, एंड देन नीचे कितना होगा 7। ठीक है, इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो होता है, देख लेते हैं, 2 8 कितना बचा, 4 बच गया। ये आ गया इसका आंसर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए होंगे। बस कुछ नहीं करना है, जैसे बोला है उसी अनुसार क्रय मूल्य पर 40% लाभ विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो विक्रय मूल्य 100 करेंगे, 40% है, क्या है 40%, डिफरेंस के अनुसार 40 लिखेंगे। अगर यहाँ पर सीपी के अनुसार अगर हम 140 लिख दें, अधिक है ना, तो देख लीजिए 40 डिफरेंस, 140 इंटू 100 काट दिए, बस आ गया। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आगे से पढ़िएगा क्या बोला है। एक घोड़े को 12% हानि पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 64 बढ़ा दिया जाए तो 4% लाभ प्राप्त होता है। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए हॉर्स वाज सोल्ड एट 12% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इन इंक्रीज्ड बाय 64 रुपीज, ए प्रॉफिट ऑफ 4% इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द हॉर्स। इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा, इसके लिए एक फार्मूला आता है। ठीक है, वो फार्मूला मैं आपको साइड में लिख देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस अगर दिया रहे तो हमेशा हम प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस। उसी हिसाब से अगर लॉस और प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाँ, रहे तो भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देन उसके बाद अगर लॉस और लॉस रहे तो हम क्या करेंगे, माइनस, और प्रॉफिट एंड प्रॉफिट भी रहेगा तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़े। आप, एक घोड़े को 12% हानि पर बेचा गया है। यहाँ पर क्या है, लॉस हो रहा है, कितना प्रतिशत, 12% लॉस पर बेचा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, तो 64, यदि विक्रय मूल्य 64 बढ़ा दिया है, कितना बढ़ाने का बोला है, 64 बढ़ा दिया जाए तो 4% लाभ प्राप्त होता है। प्रॉफिट फिर बता रहा है कितना प्रतिशत, 4%। ये प्रॉफिट हुआ। तो अब यहाँ पर क्या दिखा है, लॉस एंड प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लॉस एंड प्रॉफिट बराबर क्या करना है, जोड़ना है। तो 12 और 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 16%, यही ना हुआ। तो ये 16% के बराबर 64 आ गया। कितने के बराबर 64 आ गया, 16% के बराबर 64। तो 100% का मान निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखे होंगे घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो बस 100% का मान निकाल देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो 64 गुने 100 बट्टा में कितना होगा, 16, काट लेते हैं, 64, 16 चौके 64, तो पता चल गया हमें घोड़े का मूल्य 400 रुपये। ये हो गया आंसर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। इसे अगर हम एक और ट्रिक से भी बना सकते हैं, वो ट्रिक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। किसी भी संख्या का क्या होता है, 100% पे सभी बनता है, सभी सवाल 100% पे बनता है। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, देखिए तो 12% लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 12% का लॉस हो रहा है। तो 12% क्या हो रहा है, लॉस। तो 100 में 12% लॉस होगा तो मतलब 88%, यही हुआ ना। उसके बाद
हम देखते हैं 100 में कितना 4% लाभ हो रहा है, 4% क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो 4% प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 104, है ना। चलिए ठीक है, उसके बाद सवाल उतारेंगे उसी अनुसार। तो हमको ये क्या पता चला, ये दोनों को ऐड कर लेंगे उसी फॉर्मूला के अनुसार, तो कितना हो जाएगा 16%। 16% बराबर कितना आया है 64, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंट, इसका या फिर आप ये भी देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिफरेंट है वो 16% के अनुसार है। देखिए इसका इसके डिफरेंट निकालिएगा तो भी 16 आएगा। बस उसी प्रकार से फिर से काट देंगे हम 100%, तो 64 इंटू 100, 16 काट देंगे, कितना आया 400 आ गया ना इसे में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए क्या बोला है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% ज़्यादा है। यदि एक ग्राहक को इस वस्तु पर 15% छूट दिया जाए तो बताएं कि उस वस्तु पर अब कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं अंकित मूल्य कितना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य से 35% ज़्यादा है। क्या है, अंकित मूल्य ज़्यादा है। यदि यदि एक ग्राहक को इस वस्तु पर 15% छूट दिया जाए, तो हमें तो क्रय मूल्य पता ही नहीं है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे। मतलब माना क्रय मूल्य बराबर, या फिर लेट द सीपी ऑफ आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना मान लिए हम 100 मान लिए, ठीक है। उसके बाद एमपी, तब क्रय मूल्य से ना एमपी निकलेगा, क्रय मूल्य पता नहीं रहेगा तो एमपी कैसे निकलेगा, मतलब अंकित मूल्य मार्क प्राइस। तो हम लिख लेते हैं एमपी, शॉर्ट में लिखते हैं हम, हाँ एमपी मतलब अंकित मूल्य, उसके क्रय मूल्य से 35% ज़्यादा है। तो सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा 35% ज़्यादा होगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 135 हो जाएगा क्या अंकित मूल्य, ठीक है। 135 क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। फिर क्या बोला, यदि एक ग्राहक को इस वस्तु पर 15% छूट दिया जाए। अब कोई प्राइस है, जो प्राइस है जिस प्राइस पे हम बेचते हैं उस पे इसमें कितना परसेंट छूट देने बोल रहा है 15%। मतलब हम इसके पहले उसके बाद हम क्या निकलेंगे एसपी, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, एसपी निकालेंगे। तो एसपी किस में निकलेगा, अंकित मूल्य पे निकलता है हमेशा। एसपी हमेशा किस पे निकलता है, विक्रय अंकित मूल्य पर। कितना प्रतिशत बोल रहा है छूट पर 15%, मतलब हो गया 85 बट्टा कितना होगा 100। अब इसे हम काट लेते हैं, तो 5 के टेबल से ही काटती है, कितना बार में 17 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार में। फिर इसे काट लेते हैं, ये 4 बार में, ये कितना बार में 2, और ये 7 27, तो कितना आ गया। अब 17 और 27 को गुणा कर लेते हैं हम, तो 17 और 27 को गुणा करेंगे 459 होता है। कितना होता है 17 27 को गुणा करने पर 459, बट्टा में कितना होगा 4 होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं छोटा कर लेंगे काट कर, तो इसको काट लेते हैं, काटने पर कितना आता है देख लीजिएगा 114.75, ये आया क्या रुपया आया, किसका एसपी, मतलब इतना रुपया में वो बेचा था 114 रुपया 75 पैसे में। वो जो प्रोडक्ट था, जो सामान था, और आर्टिकल को 114 रुपये 75 पैसा में बेचा। तो यहाँ फिर क्या बोला है, तो बताए कि उस वस्तु पर अब कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। देखिए अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य ये था मार्क प्राइस, एंड बेचा ये। तो अब क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट निकाल देंगे हम, प्रॉफिट, देन प्रॉफिट निकाल देते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट कितना 114, तो इसमें डिफरेंस निकालें, अंकित मूल्य से इसका डिफरेंस निकालेंगे तब ना पता चलेगा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट अगर डायरेक्ट पूछता, अगर डायरेक्ट प्रॉफिट पूछता कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या करते, अगर प्रॉफिट डायरेक्ट पूछता तो क्या करते 135 था ना अंकित मूल्य, 135 माइनस प्रॉफिट कितना है एसपी 114.75 को घटा देते, ठीक है। इसको घटाने पर कितना आएगा, ये प्रॉफिट नहीं आता, ये आता क्या बताइए, तो 20 रुपया जो इसमें जो निकलेगा, इसको घटाने से निकलेगा 20 रुपीज़ 25 पैसा जो निकलेगा, ये क्या निकलेगा, ये इतना रुपये का छूट दिया।
मगर हमें क्या बोला है, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो प्रॉफिट के अनुसार उसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य से इसका डिफरेंस देखेंगे कितना हो रहा है 114, तो 114 14 लिखेंगे 14.75, मतलब क्रय मूल्य से इसका डिफरेंस देखेंगे। क्योंकि क्रय मूल्य पर कितना रुपया, जैसे जो रुपया में खरीदे हम, उसके बाद जो रुपये में बेचेंगे वही ना लाभ है। तो 100 रुपये में हम जब खरीदते हैं तो 114 रुपये 75 पैसे में हम बेचते हैं। तो अगर इसके अनुसार हम देखेंगे तो कितना हुआ 14 रुपया 75 पैसा मेरा लाभ हुआ। मगर लाभ हमें तो ये तो डायरेक्ट निकल जा रहा है कि लाभ, ये लाभ हुआ, इतना रुपये लाभ हुए। मगर यहाँ पर हमें क्या बोला है, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, प्रतिशत में पूछा है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे, 100 गुने 100, क्रय मूल्य नीचे है, ऊपर में क्या है, इतना लाभ हुआ इंटू 100% निकालने के लिए कितना है 14.75। ये हो गया क्या आंसर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा, बस बन जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। 10 में 11 वस्तु खरीदी जाती है, लेकिन 11 में 10 वस्तु बेची जाती है। तो बताए कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए सबसे इजी सवाल है। आर्टिकल मतलब वस्तु, एंड क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, प्राइस मतलब रुपया। ठीक है, कितना आर्टिकल है, 10 में 11 वस्तु खरीदी जाती है 10 रुपये में, मतलब 10 रुपये में कितना वस्तु खरीद रहा है, 11 वस्तु। उसके बाद क्या हो रहा है, लेकिन 11 में 10 वस्तु बेची जाती है, मतलब 11 रुपया में कितना बेचे जा रहा है, 10 वस्तु। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए, तो बोल रहा है इसका लाभ प्रतिशत। इसका सबसे इजी ट्रिक है, ऊपर वाला से क्रॉस गुना, इसको 1 नंबर मानेंगे हम। उसके बाद नीचे से ऊपर का गुना, इसको 2 नंबर मानेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला के अनुसार। ऐसा सवाल अगर रहे तो क्या करेंगे हम, इसको गुना, इसको गुना, तो इसको गुना 11 से 11 गुना करते तो कितना होता है 121, एंड इससे इसको करेंगे तो कितना होगा 100 आ जाएगा। तो फर्स्ट से सेकेंड को डी करेंगे हम, डिफरेंट करेंगे, मतलब 121 माइनस 100। और नीचे में क्या लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा नीचे में हमेशा सेकेंड नंबर लिखा जाता है, जो जिसको हम सेकेंड नंबर मतलब नीचे से जो ऊपर कर रहे हैं उसको हमेशा हम नीचे में लिखेंगे। तो यहाँ पर इस 10 से 10 को गुना करने पे कितना था 100, तो 100 हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद गुने 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछा इसलिए हम 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अच्छा 100 से 100 हम क्या करेंगे, काट लेते हैं। तो कितना बचा बताइए, तो 121 से अगर 10 को घटाएंगे तो कितना हो रहा है 21। अच्छा बताइए ये वाला क्या हुआ, 21% क्या होता है, प्रॉफिट। ये हो गया आंसर। था ना इजी, बहुत इजी था। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। क्या बोला है, एक व्यापारी किसी चाय को 4% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम के बाटा का प्रयोग करता है। बताए कि उसे कितना प्रतिशत लाभ उस सौदे में प्राप्त होगा। ए ट्रेडर्स प्रॉमिस टू सेल सम टी एट 4% लॉस, बट ही यूज्ड 840 grams of what instead of 1 kilogram. Tell what percentage of profit he will get in this deal. ठीक है, मतलब इसका होता है कि जैसे एक व्यापारी जो है वो 4% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो 4% हानि कितना, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम का प्रयोग करता है। तो 4% अगर लॉस बताते हैं अगर किलो के अनुसार, तो 1 kg बराबर कितना होता है 1000 होता है। तो 1000 का क्या बोल रहा है 4% कम बोल रहा है, तो 1000 का अगर 4% निकालते हैं तो कितना निकलता है 40 ग्राम। तो इसके अनुसार ये कितना होता है बताइए, तो अगर 1000 में 40 ग्राम घटा देते हैं तो कितना होता है 960 ग्राम। 960 ग्राम बेचने का बात होता है, मगर वो बेचता कितना है 840 ग्राम का बाटा का प्रयोग करता है, 840 ग्राम बट्टा। तो क्या कर रहा है ये कम दे रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे फॉर्मूला के अनुसार इसका डिफरेंट करेंगे। 100 इसको अगर डिफरेंट करते हैं तो कितना होता है 120, इसका हम डिफरेंस। ठीक है, फॉर्मूला पे हम समझा दे रहे हैं आपको। तो कितना पर 120, 840 पर 120 पूरा करने बोल रहा है। देखिए तो बट्टा का प्रयोग होता है, बताए कि उसे कितना प्रतिशत लाभ
इस सौदे पर प्राप्त हो रहा है। तो 840 पे ना 120 हो रहा है, लाभ प्राप्त होगा, इंटू कितना करेंगे 100 पर, क्योंकि प्रतिशत बोला है, बस इसको काट देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 10 से 10 काट लेते हैं, फिर 12 से काटते हैं 7 बार में, 12 10 से 120। उसके बाद कितना हो गया यहाँ पर 100 बाई कितना हो जा रहा है 7, इसको काटते हैं 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौका 28, कितना बचा 2/7 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 14/2/7। क्या बचेगा बताइए, तो प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हो गया आंसर। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हम जितने भी वीडियो प्रोवाइड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट बनाने में बहुत ईजी है। क्वेश्चन देखकर डरिएगा मत। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। एक फल विक्रेता 10 प्रति दर्जन के भाव से 35 दर्जन सेब खरीदता है। इनमें से 2 दर्जन सेब सड़ जाते हैं तथा बचे सेबों में से 28 दर्जन सेबों को वह 12 प्रति दर्जन के भाव से, 12 रुपये होगा हाँ सब, प्रति दर्जन के भाव से बेचता है, तथा शेष बचे सेबों में 15 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। बताए कि इन सौदे में उसे कुल कितना लाभ हुआ। देखिए पहले क्या करता है समझिएगा। हाँ, क्या है, एक फल विक्रेता 10 रुपये होगा हाँ प्रति दर्जन के भाव से 35 दर्जन सेब खरीदता है। तो 10 रुपये सीपी अनुसार, मतलब क्रय मूल्य, खरीद रहा है 10 रुपये के अनुसार, 10 रुपये प्रति दर्जन के अनुसार कितना खरीद रहा है 35 दर्जन। तो कितना होता है इसको इंटू करने से 350 रुपये। ठीक है, 350 रुपये उसका क्या है क्रय मूल्य, इतना रुपया में वो खरीदता है। इनमें से 2 दर्जन सेब सड़ जाते हैं, मतलब 2 दर्जन सेब क्या होता है सड़ जाता है। तो उसके पास कितना दर्जन सेब बचा, तो अगर धर लो जो ये कितना है सेब है 35 दर्जन, इसमें से 2 दर्जन क्या हुआ सड़ गया, तो बचा कितना 33 दर्जन, 33 दर्जन बचा। ठीक है, 33 दर्जन में से क्या बोला है, तथा बचे सेबों में 28 दर्जन से 12 रुपये प्रति दर्जन की भाव से बेचता है। एसपी के अनुसार, SP1 मतलब पहला कितना में बेच रहा है देखिएगा 28 दर्जन 12 रुपये में बेच रहा है। 28 दर्जन है वो कितना के भाव से बेच रहा है 12 रुपये के भाव से बेचता है। दोनों को गुना कर लेते हैं हम, तो 28 और 12 को हम अगर इंटू करेंगे तो कितना होगा 336 होगा। कितना होगा 336 रुपये। देन उसके बाद क्या बताया है देखिएगा ध्यान से, दर से बेचता है तथा शेष बचे सेबों में 15 प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। तो अगर देखते हैं हम, यहाँ पर 2 खराब हो गया, 33 में से 28 बेच दिया तो बचा कितना 5, मतलब 5 दर्जन को वह 15 रुपये के भाव से बेचता है। तो कितना रुपये का हुआ बताइए, तो 15 पचे 75, तो 75 रुपये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो दोनों को अगर मिला देंगे हम, दोनों को अगर मिलाते हैं तो कितना होता है बताइए, 6 5 11 का 1 हाथ में 1, 11 4, 411 रुपया क्या किया, वो 33 दर्जन जो क्या था सेव था, फल था, 33 दर्जन फल को वो 411 में बेचा। खरीदा कितना में था 350 में। तो इसको लाभ कितना हुआ देखिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो 411 में अगर हम 350 घटा देते हैं तो कितना बचता है 61 रुपये। क्या निकला 61 रुपये। अच्छा इसमें देखिए, तो आपको डायरेक्ट रुपया पूछा है कि कोई प्रतिशत लाभ पूछा है। प्रतिशत लाभ अगर पूछे तो इसको परसेंट में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उसे कुल कितने लाभ हुए, यहाँ प्रतिशत में ही पूछा है, तो 61 रुपया ही क्या हो जाएगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चंस भी दे दूंगा, उस क्वेश्चंस को आप बनाकर हमें आंसर कमेंट में बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। तभी हम समझेंगे कि आपको चैप्टर समझ आ रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं समझ भी आ रहा तो वो भी हमें कमेंट में बताएं, जिसका हम रिप्लाई भी देंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्या बोला है, एक आदमी एक टीवी 3000 रुपये में ख़रीदा है। वह टीवी की कीमत पर 10% एंटीना और 10%
प्रतिशत स्टेबलाइज़र खरीदने पर खर्च करता है। अब वह उस टीवी को कितना में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। टीवी का प्राइस कितना बोला है, पहले हम देख लेंगे। टीवी का प्राइस बोला है 3000। उसके बाद देखेंगे इसका 10%, मतलब इसका 10% एंटीना में। टीवी का कितना है 3000, तो 3000 का 10% कितना होगा बताइए तो 10% एंटीना में। तो 3000 का 10% अगर हम निकालते हैं तो कितना होता है 300 होता है। 300 हम लिख लिए, ठीक है। उसके बाद बोला है 10% स्टेबलाइजर में, तो 10% इसका, फिर 3% स्टेबलाइजर में 10% मतलब 300, इसका भी निकल गया। तो क्या बोल रहा है, अब वह उस टीवी को कितने में बेचे ताकि, अगर इसका टोटल हम निकाल देते हैं तो क्या परसेंटेज के अनुसार भी हम निकाल देंगे। 3000, 300, 300 कितना हुआ 3600, कितना हो गया 3600 निकल गया। ये क्या हुआ, टोटल खर्च उसका हुआ। उसके बाद अब वह उस टीवी को कितना में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। खरीदा, अगर खरीदने का अनुसार देखे जाए तो ये कितना में खरीदा है 3600 रुपये में खरीदा है। तो कितना में, इससे इसका मतलब 3600 का 20% निकाल कर बेच दिया जाएगा। तो 3600 रुपये में खरीदा है, इसको 20% लाभ चाहिए, तो 20% अगर लाभ निकालेंगे तो डायरेक्ट 120% पे निकाल देते हैं हम। तो 100 पे 120%, तो 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से ये 0 काट देंगे। तो अब क्या करेंगे, इससे इसको गुना कर देंगे, जो आएगा उसका क्या निकलेगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। 12 0 ज़ा 0, 12 6 ज़ा कितना होता है 72 का 2 हाथ में कितना बचा 7, 12 3 ज़ा 36 एंड 7 43। ये हो गया आंसर। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप बनाकर हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे बनाइएगा, क्या होगा इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हमको कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस नहीं है, सब समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अब तक पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज्वाइन हो जाए और बेल आइकन को ऑल पर कर दे, ताकि हम जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।